अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों आज मेरे पास 4 बर्नर वाली ये मार्बल टॉप है और ये मार्बल टॉप जो है वो इसका इग्निशन 220 वोल्ट पे चलता है और इसी वजह से इसकी जो अंदर किट लगी हुई है 220 वोल्ट वाली इग्निशन की, सेम उसी तरह की किट लगी होती है कुकिंग रेंज के अंदर। और अक्सर मार्बल टॉप ऐसी होती हैं जिनके अंदर इग्निशन किट जो है वो सेल पे काम करती है, लेकिन इस हॉब की जो किट है वो सेम कुकिंग रेंज वाली है। इसीलिए इसी हॉब की मदद से मैं आपको इसके कनेक्शन भी समझा दूंगा कि आपने इसके कनेक्शन अंदर किट के जो है वो कैसे बनाने हैं और कुकिंग रेंज के अंदर जो कनेक्शन बने होते हैं। अगर तो आपके पास जो कुकिंग रेंज है वो ऑटो इग्निशन वाला है तो फिर उसके अंदर इग्निशन के लिए भी कनेक्शन बना होगा 220 वोल्ट के लिए, और उसके नीचे ओवन के अंदर एक बल्ब लगा होता है और एक ग्रिल मोटर लगी होती है। इन तीनों के कनेक्शन अगर ख़राब हो जाएं या किसी वजह से भी वो आपके डिस्कनेक्ट हो जाएं तो उनको कैसे आप ठीक करेंगे या कैसे आप उनको सारा अगर रीन्यू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो सारा मैं तरीका आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। और सबसे पहले तो ये मेन केबल जो बिजली वाली है इसको आपने इस हाफ के साथ कैसे कनेक्ट करना है, या आपके पास जो कुकिंग रेंज है उसके पीछे भी सेम अगर इस तरह का काले रंग में कोई बॉक्स लगा हुआ है उसके साथ आपने इस केबल को कैसे अटैच करना है, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने इसकी वायर को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नहीं लगाना, या अगर लगाया हुआ है तो वहाँ से पहले आप उतार लें, उसके बाद आपने इसके कनेक्शन ठीक करने हैं या नए बनाने हैं। अगर आपके पास जो केबल है उस के जो है वो स्टार्ट में अगर जो प्लग लगा हुआ है वो 3 पिन वाला है तो इसमें 3 तारें होंगी इस केबल के अंदर, और अगर 2 पिन वाला प्लग लगा हुआ है तो फिर 2 ही इसके अंदर तारें होंगी। अगर 3 है तब भी कोई मसला नहीं है। एक जो येलो और ग्रीन कलर में तार होगी, येलो प्लस ग्रीन, एक ही तार में 2 कलर होते हैं, वो अर्थ के लिए होती है। अगर आप उसको लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद ये जो ब्लू कलर की वायर होगी उसको आपने एक साइड पे लगाना है इस बॉक्स के एक तरफ, और दूसरी तरफ इसकी जो ब्राउन कलर की तार होगी उसको लगाना है दरमियान में। ये आपने हमेशा ये याद रखना है, जो दरमियान में जो कनेक्शन होगा वो अर्थ के लिए होगा। अर्थ अगर आप लगा दें तब भी ठीक है, अगर ना भी लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हमने जो 3 पिन प्लग होता है उसको आगे एक और कन्वर्टर लगा के उसको 2 पिन किया होता है, तो इसलिए उसका फिर कोई मकसद नहीं रहता अर्थ वाली जो तार है उसका। तो ये देखें, इसमें ये कनेक्शन मैंने अभी कर दिए हैं, एक साइड पे ब्लू और दूसरी साइड पे ब्राउन कलर की तार जो है वो मैंने लगा दिया। और इस बॉक्स के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा डायाग्राम भी बना होगा, अगर आप उसको गौर से देखें तो वहाँ पे भी कनेक्शन वो का तरीका थोड़ा सा उन्होंने समझा दिया होता है कि एक साइड पे आपने ब्लू और एक साइड पे ब्राउन वायर लगानी है, और दरमियान वाला जो कनेक्शन होता है वहाँ पे येलो प्लस ग्रीन यानी अर्थ वाली जो तार है वो लगानी है। इस बॉक्स के अंदर कनेक्शन बनाने के बाद अब आपको दूसरी साइड से इसके ऊपर जितने भी बर्नर के साइडों पे जो पेच लगे हुए हैं वो मैं खोल दूंगा ताकि ये इसका टॉप कवर उतर जाए और इसके अंदर जो कनेक्शन बनाने हैं वो भी सारे मैं आपको समझा सकूं। तो ये टॉप कवर जब आप उतार देंगे तो अंदर बहुत सारी जो तारें आपको नज़र आएंगी, वो ज़्यादातर तो इसकी लाइटर की हैं और कुछ इसके जो है थर्मोस्टेट की जो तारें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। अब ये बॉक्स के अंदर से जो 3 तारें निकल रही हैं उसको वैसे ही थोड़ा सा आसानी के लिए मैं यहाँ पे भी न्यूट्रल और फेस लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। और ये तीसरी तार जो येलो प्लस ग्रीन, इसको बिल्कुल भूल जाएं आप, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अक्सर तौर पे हम इस 3 पिन प्लग को कन्वर्ट कर लेते हैं 2 पिन में, तो फिर इसका बिल्कुल कोई मकसद नहीं रहता इसका अर्थ का। तो इसको साइड पे कर दें और सिर्फ इसकी न्यूट्रल और फेस को आपने जहन में रखना है। अब आपके अंदर सिर्फ एक इग्निशन किट लगी होती है। सबसे पहले इस इग्निशन किट का कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखें, फेस में ये मैं एक वायर लगा देता हूँ ब्लू कलर की। ये ब्लू कलर की वायर जो फेस है ये सीधा डायरेक्ट आपने इसमें लगा देना है इसकी इग्निशन किट के अंदर। इग्निशन किट के ऊपर भी इसी तरह 3 पॉइंट हैं, दरमियान वाला जो है वो अर्थ वाला है, उसको छोड़ दें आप।
एक साइड पे ब्लू कलर की वो जो वायर है जो फेस में से आ रही है वो सीधी आके इस किट में लगेगी, और इसी किट के दूसरा जो पॉइंट है वहाँ पे एक तार लगा के इसको भी अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट कर देंगे तो फिर ये जो है वो ऐसे ही ऑन रहेगी। तो इसके दोनों जो बीच में है, इस तार के बीच में एक ऑन ऑफ स्विच जो है या पुश बटन आप समझ लें, पुश बटन जो है उसको मैं ऐड कर दूंगा। इस ऑन ऑफ बटन के नीचे जो दो पॉइंट हैं वो एक न्यूट्रल की जो काली तार है वो आके सीधी इसके एक पॉइंट में लगेगी, और दूसरे से एक तार निकाल के इसकी इग्निशन किट के दूसरा जो पॉइंट है उसमें आके लग जाएगी। ये सिंपल सा एक कनेक्शन है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जो फेस है वो देखें नीले रंग की तार है, वो तो सीधी सीधी आके इसके किट के एक पॉइंट में लग रही है, और दूसरे में इसकी न्यूट्रल, सिर्फ दरमियान में एक बटन जो है वो ऐड कर दिया। और अब जब आप कनेक्शन बना लेंगे उसके बाद आपने इसका जो शू है वो मैं किसी भी सॉकेट में लगा के और उसको ऑन करके फिर इसका इग्निशन चेक करना है। अभी मैं इसका इग्निशन आपको चेक करवा देता हूँ। ये एक सिंपल सा कनेक्शन था इग्निशन किट के लिए जो लगी होती है इसमें। आपके अंदर अब कुकिंग रेंज के अंदर जो है वो ग्रिल मोटर भी होती है, और नीचे ओवन में एक लाइट भी लगी होती है। अब उस दोनों को या इन तीनों को कैसे कनेक्शन देने हैं, उसी तरह सिंपल जो फेस में से एक तार आ रही होगी वो सबसे पहले एक बल्ब में अटैच करनी है, या आपने ग्रिल मोटर जो है उसके किसी एक पॉइंट में लगानी है, और वहीं से उसी तार में से एक और कनेक्शन बना के आपने इसकी इग्निशन किट जो है वो उसके एक पॉइंट में लगा देनी है। जैसे अभी ये देखें, बल्ब के जो है वो एक पॉइंट में फेस लगा हुआ है, और वहीं से फेस का एक और कनेक्शन बना के इसकी इग्निशन किट के अंदर लगा देना है, जो साइडों वाले जो दो पॉइंट हैं उनमें से किसी भी एक के साथ। अब इसी तरह इस मोटर को भी बीच में ऐड कर लेना है, यहीं से एक और कनेक्शन बना के इस मोटर के भी किसी एक पॉइंट को दे देना है। अब बिल्कुल ऐसे ही अगर दो मोटर लगी होंगी तो आपने इसी तरह यहीं से फेस का एक और कनेक्शन बना के उस दूसरी मोटर को दे देना है। अब इसके बाद ये देखें कि अगर ये तीनों चीज़ें आपके कुकिंग रेंज में लगी होंगी तो उसके बाहर फ्रंट पे 3 बटन लगे होंगे, और अगर 2 मोटर लगी होंगी तो फिर 4 बटन लगे होंगे। या अगर आपका कुकिंग रेंज इग्निशन वाला नहीं होगा तो फिर उसमें सिर्फ 2 बटन लगे होंगे, एक ग्रिल के लिए, ग्रिल मोटर के लिए, और एक उसके बल्ब के लिए। तो अगर 2 स्विच लगे होंगे या जितने भी हों, 3 हो या 4 हों, सब के कनेक्शन फिर इसी तरह बनाने होंगे आपने। अब ये देखें, ये 2 बटन है मेरे पास और 2 ही आगे चीज़ें हैं, एक इग्निशन किट और एक लाइट। अब फेस मैंने आपको बता दिया कि फेस कैसे लगाना है। अब आ गया न्यूट्रल। न्यूट्रल से जो एक तार आएगी वो सीधी इसके एक जो ऑन ऑफ स्विच होगा उसके एक पॉइंट में लगेगी, और उसी पॉइंट से एक और कनेक्शन बना के दूसरे स्विच के किसी भी एक पॉइंट में लग जाएगी। और अब इन दोनों स्विच के दो जो एक एक पॉइंट है वो बच गया। अब इसी तरह उसका जो स्विच होगा इग्निशन किट का, उसके स्विच के दूसरे पॉइंट से एक तार लगा के किट में लगा देनी है, किट का जो एक पॉइंट बच गया उसमें। और इसी तरह जो ऑन ऑफ स्विच का एक पॉइंट दूसरा बच गया उसमें से एक तार लगा के बल्ब को लगा देनी है। अब इनको मैं दोबारा से जो लाइट जो है वो ऑन करके इसका फिर आपको चेक भी करा देता हूँ। ये देखें, ये ऑन ऑफ स्विच हो गया इसके बल्ब के लिए, और ये रेड कलर में जो पुश बटन है ये हो गया इसके इग्निशन के लिए। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने उसमें ऐड करते जाना है। अगर 2 मोटर लगी होंगी तो उसी तरह इसका कनेक्शन और आपने ऐड कर लेना है। ये एक डायाग्राम मैंने बना दिया है, इससे भी आप समझ सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ से इसके बल्ब को एक कनेक्शन दे के वहीं से एक और कनेक्शन बना के इसकी इग्निशन किट में, और वहीं से एक और कनेक्शन बना के इसकी ग्रिल मोटर में। अब ये फेस में से जो तार आ रही होगी वो सीधी इसके एक स्विच में, वहीं से एक और कनेक्शन बना के दूसरे स्विच में, और वहीं से एक और कनेक्शन बना के तीसरे स्विच में।
अब ये देखें एक एक पॉइंट जो है वो स्विच का बच गया और एक एक पॉइंट जो है वो इन तीनों ऊपर वाली चीज़ों का बच गया। इनको आपस में अब अटैच कर देना आपने, बिल्कुल इसी तरीके से। अब खुद आप देख लें कि अगर जो है वो इस तरह आपने एक और या दो और कनेक्शन बनाने होंगे तो बिल्कुल इसी तरह से आप और बना सकते हैं। और ये वैसे तो बहुत सिंपल सा लगता है देखने में, और कुछ दोस्त ये सोच भी रहे होंगे कि ये वाकई बहुत आसान सा है, लेकिन जिनको नहीं पता होता उनके लिए ये मुश्किल ही होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस सिंपल से तरीके से समझाने से आपको ये कनेक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।